हरिओम। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्ध दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाचन संबंधी रोग अपारा के बारे में बताया था। अब आज इस वीडियो में कुछ अलग बात करेंगे। बात ये करेंगे कि लोगों में प्रचलन है, इस समय जागरूक भी हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति और ऑर्गेनिक चीज़ों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, परंतु इसके बावजूद अभी जागरूकता उतनी नहीं आई है। बहुत गंभीरता की बात है। अब हमारे जो दर्शकगण हैं उनमें अधिकतर 30 वर्ष से लेकर के और 50-55 वर्ष तक के लोग ज़्यादा देखते हैं। और ये इस आयु वर्ग के लोगों को जो चीज़ परेशान करती है वह यह है कि जब उम्र बढ़ती है तो चेहरे पर झुर्रियाँ, शरीर में कसावट में कमी, शरीर थुलथुला होना, इन सब से आपको दो चार होना पड़ता है। और इसमें बहुत सारा ऐसा है जो कि लोग फिर कई प्रकार के टॉनिक का प्रयोग करते हैं, कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी राह अपनाओ जहाँ पर कि आपको ज़्यादा खर्च ना करना पड़े और दवा के नाम पर तो बिल्कुल भी खर्च ना करना पड़े। आज से 40-50 वर्ष पहले तक ऐसा था कि लोग भले ही गरीब थे, लेकिन उस जमाने में खाने पीने का सिस्टम अलग था। शुद्ध ताज़ा दूध मिलता था, अनाज भी शुद्ध थे, इतना खादों का प्रचलन नहीं हुआ था। आज पैदावार तो बढ़ी है पर हाइजीनिक फसल नहीं मिल रही। जाने कितने कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है, जाने कितनी दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, तो वो पौष्टिकता और वो स्वाद भोजन में नहीं रहा। उस समय मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, है ना, इस प्रकार का कोदों, शवा और अलसी, तिल, इन सब चीज़ों का प्रयोग बहुतायत में होता था। बात अलसी की आती है तो मैं बताता हूँ कि अलसी कितनी फ़ायदेमंद है। अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड भी कहा जाता है, और इस फ्लैक्स सीड से क्या फ़ायदा है? इसमें ओमेगा 3 नामक एक तत्व पाया जाता है, और ये ओमेगा 3 वो तत्व है जो बढ़ती हुई उम्र को रोकने में सहायक है। ओमेगा 3 के कैप्सूल और दवाइयाँ आती हैं, लेकिन बहुत महंगी आती हैं। फ्लैक्सीड आपको 125-30 रुपये किलो, अधिकतम 150 रुपये किलो मिल सकता है। इसकी विधि ये है कि आप इसको कढ़ाई में या तवे में थोड़ा सा गरम कर लें तो ये पक जाएगा। गरम कढ़ाई में आपने ये अलसी डाली और अलसी डाल के थोड़ा सा कड़छी से उसको हिलाया। स्टोव जल रहा है या गैस जल रही है, थोड़ी देर में ये दाने सब पक जाएंगे। इनको निकाल लीजिए। इनको चाहें तो मिक्सर से आप ग्राइंडर से पाउडर बना लें, अन्यथा पाउडर ना बनावें तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं।
ज़्यादा नहीं लेना है, 2 चम्मच 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है। और रात को अगर इसको लिया जाएगा तो सुबह ये पेट को भी साफ़ करेगा और ओमेगा 3 का फ़ायदा भी होगा। तो इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, तो कब्ज भी दूर करेगा और एंटी एजिंग का भी ये काम करेगा। जो काम बड़ी बड़ी आपकी क्रीमें नहीं कर पाएंगी, जो बड़ी बड़ी ऐसी दवाइयाँ नहीं कर पाएंगी, ये अलसी में ये गुण है, ये काम करेगी। आप अगर चाहें तो इसको कच्चे दानों को भी साबुत निगलना है, मतलब जैसे लिया हाथ में और मुंह में डाल करके ऊपर से पानी पिए गए, उसको चबाना नहीं है। ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है, ये भी शरीर को लाभ पहुंचाता है। और इसके अलावा आप अलसी का तेल भी ले सकते हैं, उस तेल से सब्जी वगैरह में डाल करके। तो इस प्रकार से अलसी का प्रयोग करेंगे। और शुगर के रोगियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये अलसी का तेल और अलसी। लेकिन इसको लेते समय इसमें शक्कर वगैरह का प्रयोग न करें, क्योंकि शुगर के रोग में, मधुमेह में पेशाब ज़्यादा आता है और पेशाब के माध्यम से शरीर की नाइट्रोजन डिस्चार्ज होती है। और ये नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो प्रोटीन का ही अवयव है, बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। तो जब शरीर से ज़्यादा नाइट्रोजन निकलेगी तो फिर शरीर से मांस गायब होने लगता है। इस मांस को गायब होने से बचाने के लिए और पौष्टिकता लाने के लिए आपको मक्के का प्रयोग करना चाहिए। मक्के को आप भुनवा लें और भुनी हुई मक्का आप 50-60 ग्राम 70 ग्राम ले सकते हैं। अत्यंत ही स्वादिष्ट होती है और इसके खाने से आपको डाइजेशन भी ठीक होगा। ज़्यादा नहीं लेना है, डाइजेशन ठीक होगा और प्रोटीन मिलेगी आपको। अलग वैसे प्रोटीन युक्त और भी पदार्थ हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन मक्के में बहुतायत में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है। तो अगर ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है, शरीर हड्डियों का ढांचा बनने जा रहा है, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करके शरीर को पुनः आप दे सकते हैं गति, और शरीर को मांस भी फिर आएगा शरीर में। और डाइटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, जैसे जो डाइट है, तो थोड़ा सा भोजन संबंधी ध्यान भी रखना है कि सैचुरेटेड पदार्थ जैसे कि शक्कर वगैरह ना लें, उसकी जगह गुड़ का प्रयोग, देसी खंड का प्रयोग करेंगे। और बस कब्ज नहीं रहने देना है। कब्ज अगर शरीर में अगर आई तो फिर सैकड़ों मर्ज तैयार होते हैं, कब्ज नहीं रहेगी तो ये रोग भी नहीं होंगे। शुगर के रोगों के लिए जो कई उपद्रव होते हैं, उनकी शांति के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। बाज़ार में कलौंजी आती है, काले रंग की, तिल जैसी होती है पर वो तिल नहीं होता। तो कलौंजी ला करके या तो आप कलौंजी का पाउडर बना लें, या फिर आप कलौंजी को पेर के उसका तेल निकलवा लें। कलौंजी का तेल 4-5 बूंद भी यदि आप रोज़ लेते हैं, दिन में 2 बार, तो फिर आपको मधुमेह की बीमारी परेशान नहीं करेगी। और 2-3 महीने के सेवन से बिल्कुल आप स्वस्थ जैसे हो जाएंगे। हालांकि खान पान का थोड़ा सा सिस्टम ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर इसका प्रयोग कर लेते हैं तो फिर ये निश्चित रूप से, बताइए इसमें क्या खर्चा है? दवा की दवा, भोजन का भोजन, अलग से न किसी डॉक्टर को पैसा देना है, न किसी हॉस्पिटल को देना है। जो काम यहाँ पे 10-20-50 रुपए में हो जाएगा इन विधियों से, वो काम अगर किसी चिकित्सक के पास जाएंगे, उसके फंदे में फंसेंगे, तो फिर वहाँ हज़ारों में खेल होता है। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से
आपको लाभ ही होगा। ध्यान से आपने सुना तो ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो मेरे साथ बोलिए, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव और जय श्री राम। ये तो बोलना ही पड़ेगा, और वो इतनी ज़ोर से बोलना पड़ेगा कि धर्मद्रोहियों के कान के पर्दे फट जाएं। जय श्री राम।